Good morning all of you. So in the previous video I told you about formatting the axis and formatting legend. So now today we are going to start formatting data series, and after that I'll tell you about sorting and filtering data. तो data series आपको पता है कि क्या होती है? See here, आपके जो बार हैं that is called a data series. So data series are bars, slices on other elements here that show the data. If there are multiple data series in a chart, each will have a different color or style. ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए डेटा सीरीज क्या है, तो इसको हम किस टाइप से फॉर्मेट करेंगे. सी you can format a data series by changing the bar color, lines, slices and shifting their position. So let us follow some steps. सबसे पहले आपको राइट क्लिक करना है डेटा सीरीज के ऊपर एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू. आफ्टर दैट फॉर्मेट डेटा सीरीज डायलॉग बॉक्स विल ओपन. इस टाइप से आपको ये विंडो अपीयर हो जाएगा. यहाँ पर क्लिक ऑन द फिल टैब बटन, चूज़ पिक्चर और टेक्सचर. जो भी आपको फॉर्मेटिंग करनी है डेटा सीरीज में, आपको जो भी कलर चेंज करना है, उसमें कोई पिक्चर ऐड करानी है तो टेक्सचर फिल करना है, वो जो भी आपको ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं. उसके अलावा आप शेडो ऑप्शन यूज़ करेंगे यहाँ पर. सो क्लिक ऑन द टेक्सचर ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्ट एनी टेक्सचर फ्रॉम द डिस्प्लेड चॉइसेस. तो जो भी चॉइसेस आपको डिस्प्ले हो रही हैं उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं टेक्सचर ड्रॉप डाउन बटन से. And click on the shadow tab and select the desired format from the presets drop down menu. तो जो पहले से सेट हैं, पहले से बने हुए हैं, आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं. एंड क्लोज द बटन. तो आपका जो डेटा सीरीज है उसका वो चेंज हो जाएगी, उसका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा, वो पिक्चर स्टाइल में आ जाएगी, टेक्सचर स्टाइल में आ जाएगी. जो भी आपको वहाँ पर विजिबल हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर, जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं उनको आप चूज़ कर सकते हैं. तो इस टाइप से हम डेटा सीरीज़ को भी फॉर्मेट कर सकते हैं. लेजेंड को भी इसी टाइप से हम फॉर्मेट करेंगे. यहाँ पर कुछ स्टेप्स दी हुई हैं, तो ये आपको फॉलो करना है. एंड व्हेन एवर विल स्कूल विल ओपन आई विल टेल यू इन लैब, सो डोंट वरी फॉर देट. बट आपको ये चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, ठीक है. एंड नेक्स्ट आ जाइए आप, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, अलग से ही सेपरेट टॉपिक है, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग. अब देखिए, सॉर्टिंग मीन्स हम क्या समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को अरेंज करना इज कॉल्ड सॉर्टिंग. सॉर्टिंग, अब किसी चीज़ को हम अरेंज कैसे कर सकते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करते हैं. सो एक्सेल हेल्प्स द यूजर्स टू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा एज पर देयर रिक्वायरमेंट. जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है हम उसी के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को अरेंज कर लेते हैं. सो हेयर यू विल लर्न हाउ टू सॉर्ट एंड फिल्टर डेटा इन वेरियस वेज, सो दैट विल इनेबल यू टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन इन एन इफेक्टिव मैनर. तो नंबर 1 सबसे पहले जो है वो है आपका सॉर्टिंग डेटा. अब सॉर्टिंग की जो डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझनी है यहाँ पर, कि देखिए, सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग डेटा आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन अ वर्कशीट. एक वर्कशीट में हम हमारे डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं. इस प्रोसेस को बोला जाता है सॉर्टिंग. सो डेटा कैन बी स्टोर्ड इन रोज ऑन द बेसिस ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स और डेट्स. सो वंस द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इट बिकम्स ईजी टू वर्क विद. अब देखिए, आपका जो डेटा है वो या तो टेक्स्ट टाइप का डेटा होता है, या तो किसी का नेम होता है, एड्रेस होता है, ठीक है, या फिर नंबर्स में होता है, जैसे मार्क्स हो, मोबाइल नंबर्स हो, है ना, एंड रोल नंबर्स हो. एंड कॉम्बिनेशन होता है टेक्स्ट और मोबाइल नंबर का. सो जब आप डेटा को क्रिएट कर लेते हैं तो उस डेटा को आप अच्छे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. तो ऑर्गेनाइज डेटा को सर्च करना, उसमें से वैल्यूज़ को फाइंड करना, डिलीट करना, मॉडिफिकेशन करना, वो बहुत इजी हो जाता है अगर हमारा डेटा वेल अरेंज है ना, सॉर्टेड होता है तो. और अगर हमारा डेटा सॉर्टेड नहीं है एंड प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो हमें डिफ़िकल्टीज होती हैं. जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, हमारे जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है उसमें आपका जो है रोल नंबर वाइज अगर अरेंज है या अल्फ़ाबेटिक वाइज अरेंज है तो आपकी अटेंडेंस में प्रॉब्लम नहीं आती है. और कभी इन केस किसी का नेम फाइंड आउट करना है तो हमें
डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती हैं, टाइम नहीं लगता है। बट अगर वही डेटा आपका रोल नंबर वाइज ना हो के और प्रॉपर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी ना हो और फिर हम उसमें से वैल्यू या किसी का नेम सर्च करते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़ती है, हमारा जो सर्चिंग का टाइम है वो ज़्यादा जाता है। तो जब डेटा प्रॉपरली अरेंज है, वेल मैनर है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम उसको ईजीली जो है सर्च कर सकते हैं, उसको ईजिली उस पर ऑपरेशन कर सकते हैं, उस पर वर्क करना आसान हो जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं कि उन स्टेप्स के थ्रू हम हमारे डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहले ओपन एनी वर्कशीट एंड सेलेक्ट द डेटा दैट यू वांट टू सॉर्ट। तो जो भी डेटा आपको सॉर्ट करना है, आपको अरेंज करना है, उस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है ओपन करके एंड क्लिक ऑन एनी सेल, जैसे B2 या C2 या B3, इस टाइप से आप कोई सी भी सेल पे क्लिक कर सकते हैं। नाउ सेलेक्ट द सॉर्ट बटन और यहाँ पर आपका एक ऑप्शन जो आ रहा है, इस टाइप से विंडो अपीयर होती है। सॉर्ट बटन ये है आपका, तो यहाँ पर आप A to Z करेंगे तो इट मीन्स वो अल्फ़ाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और Z to A वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस वाले पे, तो आपका जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएगा। अब देखें, तो क्लिक ऑन एनी सेल से B2, नाउ सेलेक्ट द सॉर्ट बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप अंडर द डेटा टेब, है ना। देन the entire data series will be selected and the sort dialog box will appear। इस टाइप से dialog box appear हो जाता है। यहाँ पर जो आ रहा है आपका, ठीक है ना, ये वाला। select the field column on the basis of what you want to sort और sort by drop down list। फॉर एग्जाम्पल नेम फील्ड को आपको सॉर्ट करना है, या आपको रोल नंबर फील्ड को सॉर्ट करना है, या आपको जो है मार्क्स को सॉर्ट करना है। जिस भी कॉलम को, जिस भी रो को आपको सॉर्ट करना है, वो वहाँ पर आपको सेलेक्ट करके कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट द वैल्यूज ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट ऑन ड्रॉप डाउन लिस्ट, या फिर आप माई डेटा हैज़ हेडर्स, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। सो नेम, रोल नंबर, जो भी कॉलम को आपको सॉर्ट करना है, अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका फिल्टरिंग डेटा। So filtering means Microsoft Excel provides several ways to analyze data in a list. The filter features allows you to see only those records that you want to display, while it hides the rest of data temporarily from the view। जैसे आप नॉर्मली हम फिल्टर की बात करें तो फिल्टर क्या काम आता है, फिल्टर डेटा को एक टाइप से सेपरेट कर देता है ना। तो जो भी डेटा आपको डिस्प्ले कराना है, आप फिल्टर का यूज़ करके उसी को डिस्प्ले कराएं। जैसे आप मान लीजिए एक डेटाबेस है आपका, और उस डेटाबेस में आपने स्टूडेंट के नेम और यहाँ पर मैथ्स, यहाँ पर साइंस के मार्क्स यहाँ पर एंटर कर रखे हैं, ठीक है। तो अब मुझे सिर्फ इन दोनों के ही मार्क्स डिस्प्ले कराने हैं, कि ओनली फ़िल्टर लगा रहा हूँ मैं कि ओनली मैथ्स के मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए, ना कि साइंस के भी डिस्प्ले होने चाहिए। तो क्या होगा कि हम फ़िल्टर का यूज़ करेंगे, एंड फ़िल्टर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फ़िल्टर फीचर अलाउज यू टू सी ओनली दोज रिकॉर्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले, और अदर जो डेटा है उसको ये हाइड कर देता है, एक टाइप से हम ये समझ लें। सो यू कैन फिल्टर अ लिस्ट टू डिस्प्ले रिकॉर्ड दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया बाय यूजिंग द ऑटो फिल्टर कमांड। तो आपको ऑटो फिल्टर कमांड पहले से ही आपके जो है MS एक्सेल में इनबिल्ट रहता है। तो सेलेक्ट एनी सेल विद इन द डेटाबेस रेंज एंड क्लिक ऑन द फिल्टर बटन इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप अंडर द डेटा टेब। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आता है, ये पूरा जो है ये सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप है डेटा टेब में। आपको यहाँ से सबसे पहले डेटा सेलेक्ट करना है, सी या इस ऑप्शन में फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, यहाँ पर आपको डेटा चूज़ करना है, और डेटा में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सेलेक्ट सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ से आप सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। आपको सॉर्ट करना है तो सॉर्ट ऑप्शन पे, एंड फिल्टर लगाना है तो फिल्टर पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सो filtering arrow will be added to each field name. These arrow are used to specify condition to filter data। तो ये फिल्टर एरो होता है, यहाँ पर सबके ऊपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है।
ये फ़िल्टर एरो जो है इसके थ्रू हम इसको फ़िल्टर कर सकते हैं कि हमें जो भी डेटा फाइंड आउट करना है उसको हम सेलेक्ट कर लें. So filtering arrow will be added to each field name. These arrow are used to specify conditions to filter data. So click on the arrow next to in the field name in the cell D1. Select the checkbox of the values 85 and 98 from the drop down list. अब देखिए यहाँ पर So after that the list will get filtered and display only those records that meet the criteria of marks 85 to 98. तो अगर आप इस टाइप से कर रहे हैं तो आपके जो 85 से 90 के बीच में जो मार्क्स रहेंगे 98 के वही यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे. तो आपको फ़िल्टर लगाना आना चाहिए, इसलिए प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको फॉलो करें एंड अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करें. तो सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा इज़ एन अनदर टॉपिक ऑफ MS एक्सेल. एडवांस फीचर में ही आता है ये भी. तो इसमें आपको सिर्फ क्या करना है कि सॉर्ट अरेंज करने का काम करता है और फिल्टर हमें वही चीज़ डिस्प्ले कराता है दैट वी वांट. तो जो चीज़ हम देखना चाहते हैं वही ये उतना ही हमें डेटाबेस में से दिखाता है. इसके अलावा इस चैप्टर में इतना ही है. सो दिस चैप्टर कंप्लीट हो चुका है अभी यहाँ पर आपको बेटा. एंड टुमारो विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर. सो चैप्टर 2 नाउ complete. Okay, thank you so much.